जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बीमा कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग, रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस ऑफिस के दूर तक उठी आग की लपटें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रॉयल सुंदरम बीमा कंपनी के ऑफिस में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी ऑफिस में कोई नहीं था। कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल से धुआं के गुब्बार के साथ आग की लपटें उठते देखकर लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी। दमकल की मदद से आग को काबू में किया गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुराना बस स्टैंड के पास रामा ट्रेड सेंटर स्थित है। यहाँ नीचे के फ्लोर में एक्सिस बैंक सहित कई दूसरे ऑफिस है। वहीं दूसरी मंजिल में रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर है। दोपहर में अधिकारी कर्मचारी ताला बंद कर काम से निकल गए थे। इसी बीच करीब 1:45 के आसपास लोगों ने ट्रेड सेंटर की दूसरी मंजिल की खिड़की से धुआं उठते देखा। तब वहां दूसरी संस्थाओं के लोगों को आग लगने का पता चला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। धू कर जलने फर्नीचर और दस्तावेज। बीमा कंपनी के ऑफिस में दस्तावेजों के साथ ही कंप्यूटर और फर्नीचर तक आग फैल गई थी, जिसके कारण आग ने भीषण रूप ले लिया। देखते देखते आग की तेज लपटें उठने लगी और जब तक वहां दमकल कर्मी पहुंचे, खिड़की से आग की लपटें तेजी से निकल रही थी। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें मारकर आग को काबू में किया। आग लगने की जानकारी मिलते ही कॉम्प्लेक्स के दूसरी संस्थाओं के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सभी ऑफिस छोड़कर बाहर निकल गए। इसके साथ ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। दरअसल लोग आग फैलने और दूसरे ऑफिस और दुकानों के भी आग की चपेट में आने की आशंका से वहां अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बाहर निकले और लग गई आग। बीमा कंपनी के कर्मचारी दीप नारायण और विशाल सोनी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे दोनों ऑफिस पहुंचकर काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाया था। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे ऑफिस में ताला बंद कर काम से निकल गए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें ऑफिस में आग लगने की जानकारी मिली। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंचे। पुलिस उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। मैग्नेटो मॉल में भी लगी थी 25 अक्टूबर को आग। रायपुर बिलासपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा, व्यापारी की हुई मौत। खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, हाईकोर्ट के अधिवक्ता समेत 2 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के रायपुर बिलासपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई। वहीं हाईकोर्ट के एडवोकेट समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार तीनों लोग रायपुर से देर रात लौट रहे थे। तभी सरगांव के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। इस हादसे के बाद सभी घायल करीब 1 घंटे तक पड़े रहे। रायपुर से उनके पीछे लौट रहे परिचित ने उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया है। के अनुसार बिलासपुर के जूनी लाइन निवासी आशीष शुक्ला हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। वे जूना बिलासपुर के कतियापारा निवासी अपने दोस्त व्यापारी शिव कुमार गुप्ता उर्फ छब्बू खोआ और गोडवाना के रक्तू उर्फ ज्ञानेंद्र राज उर्मलिया के साथ रविवार को रायपुर गए थे। तीनों अर्टिगा कार में सवार होकर रात करीब 12 बजे रायपुर से बिलासपुर लौट रहे थे। तभी सरगांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी ट्रक क्रमांक CG 10 AD 9100 से टकरा गई। व्यापारी की हुई मौत, 2 गंभीर अपोलो अस्पताल में भर्ती। इस घटना में खोआ व्यापारी शिव कुमार गुप्ता उर्फ छप्पू 45 वर्ष की मौत हो गई। वहीं एडवोकेट आशीष शुक्ला और रत्तू उर्मलिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार के उड़े परखच्चे बुरी तरह क्षतिग्रस्त। यह हादसा इतनी भयावह थी कि एडवोकेट की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बिना किसी संकेत के ट्रक नेशनल हाईवे किनारे खड़ी थी, जिसके चलते अनियंत्रित कार ट्रक से जा टकराई। शिव कुमार अपने साला को डिस्चार्ज करा कर ले गए थे रायपुर और भर्ती करा कर आ रहे थे और हादसे में चली गई उन्हीं की जान। 1 घंटे तक पड़े रहे सभी घायल। छत्तीसगढ़ में छठ पूजा का ड्रोन वीडियो। बिलासपुर में अरपा नदी किनारे आस्था का सैलाब, उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पूरा हुआ पर्व। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छठ महापर्व पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिवाली के बाद इस आयोजन में दूसरी दिवाली की झलक नजर आई। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। करीब 50,000 से ज्यादा लोग छठ घाट पर पहुंचे। वहीं जिनके बीच व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल कामना की। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से सभी मनोकामना पूरी होती है। सोमवार की सुबह 3:30 बजे से ही गाजे बाजे के साथ लोग दौरा गन्ना लेकर छठ घाट पहुंचे। यहां पहले लोगों ने घाट पर स्थित दौरा का
पूजा किया। फिर व्रत करने वाले लोग एक एक कर घाट के अंदर पानी में गए और कमर तक पानी के बीच उगते सूर्य को अर्घ दिया। इसी दौरान जिन महिलाओं की मन्नत पूरा हो चुकी है वह अपने घर से जमीन पर लेटते हुए छठ घाट पहुंची। वही मान्यता है कि नई सुहागनी भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए छठ का व्रत रखती है। छठ पूजा करने लोग खाली पैर छठ घाट पहुंचे थे। कमर भर पानी में घंटों किया इंतजार और फिर की सुख समृद्धि की मंगल कामना। छठ घाट में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पानी पीकर उपवास खोला। वहीं भक्ति और लोक आस्था का सूर्य उपासना पर्व पर श्रद्धालु सूर्य के उदय होने पर बेसब्री से इंतजार करते हुए कमर भर पानी में घंटों तक खड़े रहे। उगते सूरज को अर्घ देने व पूजन विधि देखने लोग छठ घाटों में तड़के से ही पहुंचने लगे थे। सूर्य के दर्शन देते ही व्रतियों ने उन्हें जल और दूध से अर्घ दिया और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर छठ मैया व सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि व शांति की कामना की। सुबह छठ घाटों में व्रतियों और उनके परिवार के सदस्यों को छठ पर्व की बधाई देने के लिए छठ घाट में कई समाज सेवी व राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता व पदाधिकारी भी पहुंचे और बधाई दी। घाट के हर कोने में नजर आई श्रद्धालुओं की भीड़। विधायक, कलेक्टर और अधिकारियों ने लगाई दौड़। राष्ट्रीय एकता दिवस में स्टूडेंट ने भी लिया हिस्सा, सभी ने ली एकता की शपथ। दुर्ग जिला प्रशासन ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में जिला कलेक्टर, दुर्ग विधायक से लेकर अधिकारी व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। दौड़ के आयोजन में पहले विधायक ने सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद दौड़ का आयोजन किया गया। एकता दौड़ सुबह 8 बजे रविशंकर स्टेडियम के मुख्य गेट से शुरू हुई। इसके बाद दौड़ आदर्श कन्याशाला से होते हुए गांधी चौक, पटेल चौक, पुराना दुर्ग थाना, इंदिरा मार्केट, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स चौक और पचरी पारा नया बस स्टैंड रोड से बस स्टैंड होकर चर्च रोड से होते हुए मुख्य गेट रविशंकर स्टेडियम में समाप्त हुई। इस एकता दौड़ में विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक, खिलाड़ी, दुर्ग के नागरिक सहित सभी शासकीय और अशासकीय अधिकारी शामिल हुए। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने बताया कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए एकता की मिसाल कायम रखने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया था, जो लोगों को राष्ट्रीय अखंडता और एकता का संदेश देती है। इसी मौके पर दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। अधिकारियों और लोगों को दिलाई गई एकता की शपथ। आयोजन के मौके पर दुर्ग विधायक और कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाई कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का मंच तैयार। कल सुबह राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव से आगाज, शाम में राज्य अलंकरण समापन समारोह में हेमंत सोरेन आएंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना का 21वां उत्सव मंगलवार से शुरू हो रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। वहां मुख्य मंच, विभिन्न विभागों के मंडप, स्टॉल, प्रवेश द्वारों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आगाज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से होगा और मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इसका उद्घाटन करेंगे। मंगलवार शाम 7 बजे से राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को करना है। बुधवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को शाम 7 बजे होगा। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं और इस आयोजन में आने वाले दर्शकों के लिए अनेक आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की विभिन्न जनजातियों की विविधता, पूर्ण संस्कृति, परंपरा और लोक कला देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी होगी। इसमें सरकार ने पिछले 4.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की विकास गाथा की झांकी दिखाने की कोशिश की है। यह शिल्पग्राम भी बना हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ी कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शन और विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं एक फूड जोन भी आयोजन के मुख्य आकर्षणों में शुमार होगा। देश के सभी राज्यों और 10 देशों के कलाकार आएंगे।
विकास प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के विकास गाथा की झांकी होगी। इसके साथ ही पिछले पौने 4 वर्षों में लागू सरकारी योजनाएं और किए गए कार्यों की झलक देखने को मिलेगी। इस हिस्से में 21 सरकारी विभागों के स्टॉल, शिल्पग्राम में 40 स्टॉल, फूड जोन में 24 स्टॉल, थीम हैंगर में विभिन्न विभागों, उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं 40 व्यावसायिक स्टॉल भी बनाए जा रहे हैं।